हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट, क्योंकि अभी एक ताज़ा नोटिस आया है आरआरबी के साइट पे। ठीक है, देखते हैं नोटिस क्या लिखा है। अब ये कैसा नोटिस, आखिर ये सब क्या, आखिर ये कैसा नोटिस दिया जा रहा है फ्रेंड्स। कभी कुछ नोटिस दिया जा रहा है, कहीं भी मतलब रेलवे कंफर्म नहीं है कि आगे क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। जबकि आप लोग जान रहे हैं कि हर जगह बताया जा रहा है कि सारी बातें जो है मान ली गई हैं, सारी मांगें मान ली गई हैं। लेकिन फिर भी जब मांगें मान ली गई हैं तो फिर नया नया चीज़ क्यों लागू किया जा रहा है बीच बीच में, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कल परसों भी देखे होंगे, एक ट्वीट वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि मतलब कि सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है रेल मंत्री से कि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। मोदी से मतलब कहा था उन्होंने, मतलब रेल मंत्री से कि ऐसी ऐसी डिमांड्स है। तो रेल मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि हम सब पे ध्यान दे रहे हैं और सब पे काम करेंगे। तो आपने उनका सुशील कुमार मोदी का वीडियो भी देखा होगा और ट्वीट भी देखा होगा। उन्होंने साफ साफ उसमें बताया है कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डी CBT 2 हटा दिया गया है, रिजल्ट रिवाइज होगा, सिंगल रिजल्ट आएगा और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी वापस हो गया। जितनी ऑलमोस्ट डिमांड थी वो बता रहे थे, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, कभी भी रेल मंत्री साहब ने खुल के अपने मुंह से ये बात नहीं बोला है कि हमने आपकी सारी बातें मान ली या फिर कुछ किए हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कमेटी का भी एक नया नाटक शुरू हो गया, बीच में आपको मालूम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पे भी आप देखिए क्या चल रहा है। पहले पटना में कमेटी गठित हुई, फिर एक दो दिन बाद धनबाद में हुई, दो जगह हुई, तब से लोग सन्नाटा खींच लिए। और फिर अब एक नया नोटिस आ गया है फ्रेंड्स, ये आरआरबी इलाहाबाद से। अब यहाँ पर भी सेम नाटक किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, जबकि डेट है आपको मालूम है 16 फरवरी तक केवल। अब ये 12 को ये कर रहे हैं, 16 तक कैसे सभी जगह कंप्लीट हो पाएगा। यानी इन्हें सभी जगह नहीं करना है, केवल बवाल को दबाने का प्रयास है। क्योंकि जहाँ जहाँ बवाल हुआ है वहाँ ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, उच्चाधिकार समिति हाई पावर कमेटी के समक्ष सुझाव हेतु नोटिस। जो अभ्यर्थी NTPC CEN 01 2019 एवं लेवल 1 CEN RRC 01 2019 की परीक्षाओं से संबंधित अपना परिवाद सुझाव रेल मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति हाई पावर कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 12 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक कोरल क्लब 25 नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में उपस्थित होकर अपना विचार उपरोक्त समिति के समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। ये नोटिस कल रात में आया फ्रेंड्स, देख सकते हैं। नोटिस संख्या 0/2022, दिनांक 10 फरवरी 2022, अध्यक्ष रेल भर्ती बोर्ड इलाहाबाद। तो यही नहीं समझ में आ रहा है, जब सब कुछ कंफर्म हो चुका है और सुशील कुमार मोदी जी बात कई बार कह चुके हैं, तो फिर नोटिस क्या जरूरत है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स अंदर अंदर क्या चल रहा है, इस नोटिस क्या मतलब। लेकिन ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब वो एक बार और अपना वीडियो वायरल किए थे, मतलब वीडियो ट्वीट दिखाए थे, तो वायरल हुआ था, वो बोले तभी बात मान ली गई है। फिर दोबारा वो क्यों कहने गए? अगर उनकी बातें मान ली गई, सच में उन्हीं की बातों पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर दोबारा उनको बोलने की क्यों जरूरत पड़ी, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। बस ये क्या है, पॉपुलैरिटी गेन करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ अंदर अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये जो भी चल रहा है प्रोसेस, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। जो आपका काम होना है होगा। मैं जो हमेशा आपसे कह रहा हूँ, लगातार आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। रिवाइज होगा कि रिवाइज हो चुका है, मैं कल ही बताया था अभी आपको, ठीक है। बस वो अभी पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम है, लोग टाइम खींचेंगे इतना। 16 फरवरी तक लोग कंसर्न ले रहे, 16 फरवरी तक लेंगे। 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की बात किए हैं, तो 4 मार्च तक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। उसके बाद ही लोग रिजल्ट दे पाएंगे, वही मार्च के एंड तक आपका जो है रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन इन लोग को ऐसा नोटिस नहीं देना चाहिए, एक बार इसका सभी जगह एक साथ करा देना चाहिए, या फिर सभी का एक शेड्यूल जारी कर दो कि इस दिन इस आरआरबी मिलना है, इस दिन इस आरआरबी मिलना है। अब ऐसे अलग अलग चल रहा है, कहीं कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है किस आरआरबी कब क्या होने वाला है। अब पूरा सभी आरआरबी को खोल के चेक किया जाए कहाँ पे क्या हो रहा है, तब तो कुछ होगा। एक साथ इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया अभी तक, हाँ एक साथ हम ये काम करने वाले हैं या फिर ये काम नहीं करने वाले हैं। जब हाई पावर कमेटी गठित किए हर जगह भेजना चाहिए, ना कि वहाँ पे जहाँ पे बवाल हुआ है, ठीक है। तो ये लोग ऐसा करते आ रहे हैं। और अगर ग्रुप डी की बात करें फ्रेंड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड का, वो भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, समझ लीजिए को भी ऑलमोस्ट वापस हो चुका है, CBT 2 हट चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये लोग अपना मतलब कि फेम बनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से, रेल मंत्री से डिमांड कर रहे हैं। आप बार बार क्यों डिमांड करें? जब पहली बार आप बोल चुके, आपकी बात मान ली गई है, तो दूसरी बार आपको डिमांड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर नहीं मानी गई, नहीं तभी दोबारा डिमांड कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर केवल पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या चल रहा है। ये लोग बार बार मतलब कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक बार डिमांड मान ली गई है, एक बार कहा जा रहा है दोबारा हम फिर से प्रयास करें, फिर से बोले, फिर से मान ली गई है। एक ही बात आखिर कितने बार मानी जाएगी? आपको पिछले बार मालूम हो, ये कहा गया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा और जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तब भी आपसे यही कहा था फ्रेंड्स कि उससे पहले कोई रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग जो डेट दिए हैं सोच समझ के दिए हैं, लोग टाइम
टाइम पास अच्छे से करेंगे तब तक इलेक्शंस वगैरह भी ओवर हो जाएंगे, आपको ये बात मालूम है। ठीक है, तो ये सब कुछ वही चल रहा है फ्रेंड्स। 16 फरवरी तक आपसे कंसर्न भी लेंगे, 4 मार्च तक रिपोर्ट भी लेंगे और 10 मार्च तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये लोग अपना जो भी करना होगा वो पब्लिकली करेंगे। वैसे रिजल्ट रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। CBT 2 भी वापस होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा भी डाउट बना हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड बात लोग वापस लेंगे कि नहीं लेंगे। वैसे इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि ये भी वापस हो जाएगा। ठीक है, और जब रिजल्ट अगर मार्च एंड तक आ जाता है तो फिर बात आता है कि CBT 2 कब तक होगा। तो CBT 2 फ्रेंड्स मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका जून में ही होने वाला है। बहुत से यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं, कोई बोल रहा है मार्च में ही हो जाएगा, कोई बोल रहा है मार्च एंड में, कोई बोल रहा है अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल सेकेंड में। तमाम तरह के डेट दिए जा रहे हैं हमेशा की तरह। हमेशा जब कोई एग्जाम होना रहता है तो यूट्यूबर्स यही कहते हैं 20 दिन में होने वाला है, 25 दिन में होने वाला है, 1 महीने में होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोर्स वगैरह बेचना रहता है। अगर जल्दी नहीं बताएंगे तो उनका कोर्स आप नहीं खरीदेंगे, कहेंगे बहुत टाइम हम प्रिपरेशन अपने से कर लेंगे। लेकिन जब बोल देंगे कि जल्दी एग्जाम होने जा रहा है तो आप लोग भी प्रेशर में आ जाएंगे और उनके कोर्स वगैरह टेस्ट वगैरह खरीद लेंगे और उनको पैसा दे देंगे। भले आप परीक्षा पास करें चाहे ना करें, बस टेंशन में आप आ जाएंगे। इस वजह से लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम कोई भी नोटिफिकेशन होता है हमेशा यही कहते हैं 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन, कभी ये नहीं कहते कभी 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं होने वाला है। ये कभी साफ नहीं बता सकते, नहीं तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो NTPC CBT 2 है वो जून में होगा। और जो ग्रुप डी है फ्रेंड्स, उसके बारे में एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ डिटेल में। मैं रात में भी बोला था लेके आऊंगा 10 बजे, बट नहीं ला पाया किसी कारणवश। लेकिन अब आज उम्मीद करता हूँ कि 1:30 से 2 बजे तक मैं ये नए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरा ग्रुप डी बारे में डिटेल बताऊंगा कि उसका एग्जाम कब होने वाला है। क्योंकि उसके बारे में भी तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है ग्रुप डी एग्जाम भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि वो भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं बताऊंगा कैसे, प्रूफ के साथ पूरा बात करूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए दोनों बात मेंशन कर दिया हूँ क्योंकि हमेशा कमेंट बॉक्स में यही आता है कि आपने केवल NTPC के बारे में बताया, ग्रुप डी के बारे में नहीं बताया। और जब ग्रुप डी बताते तो आपने केवल ग्रुप डी के बारे में बताया, NTPC के बारे में नहीं बताया। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यही कारण है मैं बोल रहा हूँ कि उसका वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगा। उम्मीद कर सकते हैं 2 बजे तक आपको ये वीडियो आज जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसका इंतजार करें। लेकिन अभी जो नोटिस, इन सब नोटिस बहुत ज़्यादा ध्यान न दें। जो लोग इलाहाबाद से हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जाकर अपनी बातें रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मैं बता चुका हूँ। अंदर ही अंदर डिसीजन लिया जा चुका है। हाँ, जो ECA वाला मैटर है उस पर आप लोग नया बात कर सकते हैं, क्योंकि ECA को चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गलत ECA है, ये हर जगह बैन हो चुका है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, MP में बैन है, कर्नाटका में बैन है और पता नहीं कहाँ कहाँ बैन है, तो इसकी गिनती नहीं है। और रेलवे इसी को हायर कर रहा है, तो काफ़ी गलत है। तो आपको इसके खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो जो लोग इलाहाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, उसके आसपास के या फिर उस बोर्ड से अप्लाई किए हैं, वो जरूर जाएं वहाँ पे और अपनी बातें रखें। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है ECA वाला, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुके हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात थोड़ी सी रख सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होगा कि नहीं होगा नया वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग वैसे अदर RRBs के साइट भी चेक करते रहिए, हो सकता है हर और जगह भी मौका ऐसे मिल जाए एक दिन करके, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है। 2 दिन उधर मौका दिया गया, फिर यहाँ पे दिया गया मौका। अब हो सकता है आगे किसी और बोर्ड का नंबर हो सकता है, गुवाहाटी हो सकता है, गोरखपुर हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स अपने इंडिया में हैं, तो आप चेक करते रहें, कहीं भी कुछ भी नोटिस आ सकता है। तो आप लोग मतलब रीजनल RRBs भी चेक करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।